कैसे हो प्यारे बच्चों? दिल धक धक कर रहा है। एएलपी सीबीटी 2 के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत शानदार तैयारी की है। ट्रेड आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, बेसिक साइंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, सब कुछ वेल सेटल्ड है और इतने टाइम से हमने पढ़ा है। अब एक दिन की पढ़ाई बहुत ज्यादा काम नहीं आती है, उससे ज्यादा काम आती है कि एक दिन के अंतर्गत आप जिस प्रकार से अपना बिहेवियर रखते हैं और जिस ऊर्जा के साथ आप एग्जाम देते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, क्योंकि लास्ट टाइम तो ये सबसे जरूरी चीज है। तो आज हम बात करेंगे सेप स्कोर के बारे में और कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए और कोई नया टिप्स है तो क्या है वो मुझे बताइए सर। ऐसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आते हैं और मिलते भी हैं। जयपुर सेंटर पे रहते हैं तो ऑब्वियसली बातें मिलते रहते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर देता हूं कि सेप स्कोर क्या है। जैसे आपने देखा टेक्नीशियन का पेपर आसान आया था तो कट ऑफ कहां चली गई? ऊपर चली गई, ठीक है। और जब उससे पहले ग्रुप डी का पेपर रहता वो थोड़ा सा हाई लेवल का था तो कट ऑफ क्या चली गई? कम चली गई। आप कल एग्जाम देने जाओगे, ये पता तो नहीं ना भाई एग्जाम का लेवल कैसा आएगा। हम मान के चलते हैं स्टैंडर्ड लेवल का है, लेकिन पेपर थोड़ा आसान भी आ सकता है और थोड़ा सा टफ भी आ सकता है। आसान में ज्यादा खुश होके ओवर कॉन्फिडेंस होने की आवश्यकता नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो 2-4 नंबर का बट्टा लग जाता है, वही नुकसानदायक हो जाता है। और यदि पेपर टफ आए और आदमी बंदा प्रेशर में आ जाए तो वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, तो 2-4 नंबर को उधर लगता है। तो सबसे पहले तो जैसा भी पेपर आएगा वो सभी के लिए आएगा, केवल आपके लिए नहीं आएगा। टफ है तो सभी के लिए, आसान है तो सभी के लिए, स्टैंडर्ड है तो सभी के लिए। तो अपनी मनोस्थिति को बहुत ही क्लियर रखना है। मनोस्थिति क्लियर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये खेल ही मनोस्थिति का है। जब आप देखते हैं एग्जाम देते हैं तो कोई कई सवाल टप आते हैं, आप फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। अरे भाई, आपसे यदि सवाल 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम ले रहा नहीं हो रहा है तो उसको रिव्यू पे डालो और आगे बढ़ो। 100 सवाल है, 90 मिनट है, बाकी सवालों को ही देखना है। एक ही दुनिया थोड़ी है। रिव्यू में डाल तो दिया, बाद में टाइम मिलेगा तो जरूर देखेंगे तुम्हें, उस सवाल को छोड़ेंगे थोड़ी। इसलिए आप एक बात तो देखो, सेफ स्कोर की चिंता मत करो। 80 नंबर लाऊं, 70 नंबर लाऊं, 60 नंबर लाऊं, 75 लाऊं, क्या होगा? ज्यादा, जितना ज्यादा लाए उतना बेहतरीन है। लेकिन एएलपी की कट ऑफ टेक्नीशियन से तो काफी कम रहने वाली है। कारण क्या है? एएलपी पहले सीबीटी 1 में छंटनी हो जाती है, फिर सीबीटी 2 में 2 एग्जाम है भाई। एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। बहुत सारे बच्चे पार्ट बी में छंट जाते हैं, कोटली वाले सब पास हो जाएंगे, लेकिन जो कोटली के नहीं है, कुछ बच्चे, कुछ ही हैं वो, उनको खतरा है। तो वो पार्ट बी में दिक्कत है। फिर पार्ट ए के नंबर जुड़ेंगे मेरिट में, चलो उसके बाद बने मेरिट में जुड़ेंगे। और फिर आप देखो कि साइको एग्जाम देने जाओगे, साइको की तो तैयारी पूरी मैं ही करूंगा और साइको में इतना जबरदस्त वीडियो कोर्स, इतना जबरदस्त टेस्ट सीरीज दूंगा। आज तक मेरा वादा आपसे 7 तारीख वाला लाइव देखना, आज तक किसी ने नहीं दिया, वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। अभी सब टीम लगी पड़ी है आपके लिए, हर एक चीज जो पॉसिबल हो सके सब करेंगे। तो साइको एग्जाम देने जाएंगे 1,50,000 बच्चे, यानी कि आप जितने भी एग्जाम देने दोगे ना, हर 3 में से 2 बंदा साइको एग्जाम देने जाएगा। तो क्यों डरो सीबीटी 2 में इतना ज्यादा? लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देनी है। सीबीटी 2 का 70% वेटेज है, बट साइको एग्जाम तो देने चाहिए। अच्छा, फिर साइको एग्जाम में 5 बेटे टेस्ट होता है, पांचों के पांचों पास है तभी पास माना जाएगा, नहीं तो पास माना नहीं जाता। ये भी जरूरी है। तो इसलिए जिसमें एक भी बैटरी में फेल हो गए तो फेल माना जाता है। फिर 42 टी स्कोर आना चाहिए सभी में। चलो एक इंपॉर्टेंट और बात, जब साइको एग्जाम देने जाओगे तो फिर आपको विजन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। यानी इतनी सारी कंडीशनें हैं, कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं फिल्टर के कारण ऐसे ना बच के निकलना पड़ता है और तब वो लोको पायलट बनता है। तो लोको पायलट की कट ऑफ है 70 से 80 के बीच में रहने वाली है फाइनल कट ऑफ। अब 70 से 80 के बीच ऐसा है कि पिछली बार ही रही थी 73, 74, 75, तो 70 से 80 के बीच रहेगी, आप ये निश्चित रहें। बट आप अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस करें। पेपर ज्यादा आसान आ जाता है तो कट ऑफ क्या चली जाती है? ऊपर। और आप किसी भी पर्सन में तुक्का न लगाएं, ये जरूरी बात है। टेक्निकल ट्रेड में एक बच्चों का सवाल है, टेक्निकल में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए? क्वेश्चन आएंगे कितने? 75। टाइम कितना है? 60 मिनट का। आपको नंबर लाने कितने? 27। आपके यदि सही सही तरीके से करने पर 45-50 सवाल अटेम्प्ट हो जाए तो रुक जाओ बेटा, सही सही तरीके से करने पर।
और भी आगे आपको सवाल सही आ रहे तो कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन कई बच्चों के क्या है कि सर मैंने तो 35 अटेम्प्ट किए हैं और मुझे लग रहा है कि मेरा होगा नहीं, तुक्का मारने लगता ना। जो 35 अटेम्प्ट किए वो ठीक किए हैं, तो उसके बाद वाले हर सवाल को थोड़ा टाइम देके देखो। आगे भले 10-15 सवाल दो, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ो और ध्यान से आंसर दो। टेक्निकल सवाल को ध्यान से पढ़ना और आंसर देना है, बहुत ही क्लियरली पढ़ना है। आपके जो सवाल आएंगे उसमें से 40% से ऊपर सवाल तो आसान है और 20% सवाल है मीडियम लेवल के, बाकी सवाल आ जाएंगे मान लेते हैं आपके टफ। तो भाई 60% तो आसान और मीडियम है और अपने को तो 60% ही अटेम्प्ट करना है। 60% होता है 45 क्वेश्चन 75 का, बहुत है कि नहीं है। नंबर लाने कितने 27 यानी 35% लाने, हम अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं 60%। घबराने वाला मामला नहीं है। जरूरी बात यही है कि ट्रेड में ज्यादा तुक्का नहीं लगाएं। ट्रेड में तुक्का अक्सर गलत होने की संभावना ही रहती है। कारण क्या है, आपके कोई कहता है ये नाम सुना हुआ है, ज्यादा जानते नहीं उस बारे में, सुना हुआ है, सुने हुए के भरोसे आप निशान लगाते हो, तो भाई टेक्निकल में तो कई चीजें एस्पेक्ट बदलते रहते हैं, जिसके कारण आंसर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो तुक्का नहीं लगाएं, सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है। मुख्य परीक्षा है और आप आराम से देखो। पहली बात तो आप सेंटर के आसपास के एरिया में पहुंच गए होंगे 2 तारीख वाले, आज मैं 1 तारीख को शाम को वीडियो बना रहा हूं। तो आप जो एग्जाम दें बड़े आराम से दे, पानी की बोतल साथ में रखें, पारदर्शी पानी की बोतल रह जानी है और पारदर्शी पेन का प्रयोग करना है। आजकल अलग अलग बाउंडेशन लगा देते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस चीज़ों का पालन करना है। और ऐसा नहीं है कि आप लेट लतीफी के कारण सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, ऐसा नहीं है, आप टाइम पे सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, सबसे उपयुक्त वही होता है। और प्रॉपर रेस्ट होनी चाहिए। आज रात को प्रॉपर बढ़िया तरीके से लो नींद और सुबह उठ के देना है आपको एग्जाम। कल 2 मई को शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, पेपर वैसा ही आएगा जैसा आपने मेहनत की, हमने पढ़ाया। पेपर वैसा ही आएगा जैसे घर वालों ने आपको सिलेक्शन के लिए सपना देखा। पेपर वैसा ही आएगा जैसे आपका गुरुजन आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि ये बेटा हमारा लोको पायलट बन रहे हैं और सारी तरफ कोटली कोटली हो रहा है। और मैं तो ये मामला सौभाग्यशाली होऊंगा कि जब मैं रेलवे स्टेशन में जाऊंगा तो बच्चे कहेंगे सर आप तो आगे आ जाओ इंजन में, इधर ही आ जाओ आप हमारे साथ ही। तो वो वाला मामला है। और अभी कई बच्चे जो ग्रुप डी में लगे वो जीडीसी वाले हैं, वो भी डायरेक्ट मुझे जानते हैं, क्योंकि जीडीसी वाले बहुत बच्चों ने साइको एग्जाम पढ़ने आते हैं, तो साइको एग्जाम पढ़ते हैं। तो आप भी बढ़िया तरीके से तैयारी करो। सॉरी, तैयारी तो आपने बढ़िया तरीके से कर ली, बढ़िया तरीके से एग्जाम देने की तैयारी करो। बढ़िया प्रॉपर नींद लो, हाइड्रेट रहो, अच्छा सा खाना खाओ, बहुत ज्यादा नहीं, हिसाब का खाना खाओ, और हाइड्रेट रहो यानी पानी वानी पियो। और एग्जाम कल बहुत बढ़िया होगा। और थोड़ा सा दिल धक धक कर रहा है तो वो लाजमी है, मेरा भी कर रहा है, क्योंकि आपने और हमने मिलकर इतनी मेहनत की है। और जो मेहनत करता ना, दिल धक धक करता है कि यार पता नहीं पेपर कैसा आएगा। जिस बंदे ने कोई मेहनत ही नहीं की हो, जैसे मान लो आपने फॉर्म भर दिया यूपीएससी का, आईएएस का, आपने कभी नहीं पढ़ा, तो आप एग्जाम देने से आपको घबराहट होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। आप कहेंगे हमें पता है, कुछ पढ़ा तो है नहीं, चलो एग्जाम दे के आ जाते हैं। जी कई बार एसएससी का दे देते हैं, कई बार सीजीएल का दे देते हैं, कई बार आरएस का दे देते हैं। तो वो उसमें क्या घबराहट होनी? घबराहट उसमें ही होती है जिसमें आपने मेहनत की है। जिसमें ही घबराहट हो रही है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना 100% एफर्ट मारा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर देखोगे तो आपको सुकून मिलेगा। टेक्निकल हो, बेसिक साइंस हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, हर सवाल आपको देखा हुआ मिलेगा, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और ईश्वर की कृपा, माता रानी की कृपा आप और हम पर बनी रहे और आपका पेपर बहुत शानदार हो। ऑल दी बेस्ट सभी विद्यार्थियों को। कोई सेफ स्कोर की चिंता नहीं करनी है। जो आपने टॉप स्कोर जो स्कोर करोगे वो टॉप स्कोर होगा आपका, चिंता मत करो क्या 70 है, क्या 75 है, क्या 80 है, क्या 85 है। सेफ स्कोर वही होता है जो हमें आता है, वही करना चाहिए। और बिल्कुल भी बाकियों को देख के घबराना नहीं है और मस्त तरीके से एग्जाम देना है। और आप कल रिव्यू अपना एग्जाम का जरूर दें। हमारी जो एक नंबर होता है, जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर, उस पर आप जरूर रिव्यू दें पेपर कैसा आया था, क्योंकि हमें आपका रिव्यू सुन के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।